श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। आप सभी भगवत भक्त गुरुदेव भगवान के कृपा पात्र आत्मजन, गीता प्रेमी, भगवान वासुदेव महादेव के भक्त प्रेमी जन, आप सभी लोगों का आज के हम सबके साप्ताहिक स्वाध्याय सत्संग कार्यक्रम में अंतरात्मा से स्वागत है। नारायण नारायण। जो अभी हम लोगों का अपरोक्षानुभूति का स्वाध्याय चल रहा है। अपरोक्षानुभूति गुरुदेव भगवान आदि शंकराचार्य की बड़ी ही दिव्य महान आत्मबोध और जीवन मुक्ति प्रदान करने वाली रचना है। और ये जो रचना है हमको इस बात का ज्ञान कराती है कि हम लोग जो मनुष्य जीवन जी रहे हैं और स्वयं को एक मनुष्य समझते हैं, मानते हैं, तो हम लोगों को ये ज्ञान हो जाए, हमारे अंतर में ये ज्ञान प्रकट हो जाए, हमारे निजी अनुभव से ये ज्ञान हमारे अंतर में प्रकट हो जाए कि हम शरीर नहीं हैं, बल्कि हम वह चैतन्य स्वरूप आत्मा हैं जो परमात्मा का ही अंश है, परमात्मा का ही विस्तार है। तो इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, अपने आत्मा में स्थिति प्राप्त करने के लिए हमारा आपका स्वाध्याय चल रहा है। तो ये स्वाध्याय जो है लगातार इसमें शामिल होना चाहिए, क्योंकि जब हमको ये ज्ञान हो जाएगा कि मैं तो उसी परमात्मा का ही एक चैतन्य स्वरूप अंश हूँ, तो हमको परमात्मा से हमको अनन्य प्रेम सहज ही हो जाएगा। और एक बार परमात्मा से सहज और अनन्य प्रेम बस हो जाए तो मनुष्य जीवन एकदम प्रेम और आनंद से भर जाए, और हमारा मनुष्य जीवन का जो परम लक्ष्य है मुक्ति और भगवत प्राप्ति, उस ओर भी हमारे कदम तेजी से बढ़ने लगेंगे। तो अब परमात्मा से जो प्रेम है या भगवान की जो भक्ति है वो तो सभी लोग कर लेते हैं, तो इतना इसमें आत्मज्ञान की आवश्यकता क्या है? ये एक सहज प्रश्न है।
तो जितने मनुष्य हैं किसी न किसी प्रकार से अलग अलग धर्मों के हिसाब से उस एक परम शक्ति की या परमात्मा की, भगवान की भक्ति तो करते ही हैं। लेकिन यदि हम ये स्वाध्याय सत्संग साधना में लगातार शामिल होते रहेंगे तो जो अधिकांश मनुष्य जो सकाम भक्ति करते हैं, हमारे हृदय में सकाम भक्ति हट जाएगी और उसके स्थान पर प्रभु की निष्काम भक्ति प्रकट हो जाएगी। और जो भी मनुष्य जीवन का आत्मा का कल्याण होना है वो सकाम भक्ति से होता नहीं है। आत्मा का उद्धार तो केवल निष्काम भक्ति से ही होता है। तो एक तो सत्संग साधना का उद्देश्य यह है कि हम सकाम भक्ति से ऊपर उठते हुए निष्काम भक्ति में पहुंच जाएं। संसार की कामनाओं को पूरा करने के लिए भगवान से प्रार्थना करने के बजाय अपने आत्मा का उद्धार और भगवत प्राप्ति के लिए हमारी आत्मा में प्रार्थना होने लग जाए, वही निष्काम भक्ति है, निष्काम प्रेम है। और एक बस दूसरी बात एक और है कि भगवान का जो चिंतन है किसी न किसी प्रकार से साकार निराकार सगुण निर्गुण किसी न किसी प्रकार से तो अधिकांश मनुष्य करते ही हैं। तो फिर सत्संग साधना से ये अंतर होगा, धीरे धीरे होगा। दीर्घ काल तक यदि सत्संग साधना से जुड़े रहेंगे तो जो भगवान का चिंतन है वो कभी कभार होने के बजाय नित्य निरंतर होने लग जाता है। तो जिसको भगवान का चिंतन, परमात्मा का चिंतन नित्य निरंतर होने लग जाए तो उसको मुक्ति और भगवत प्राप्ति की मंजिल अवश्य मिल जाती है। और जो भगवान की नित्य निरंतर भगवान के चिंतन में लगा रहता है, तो गीता में भगवान ने कहा है 8वें अध्याय में कि जो मेरा नित्य निरंतर चिंतन करने लगता है उसके लिए तो मैं तस्याम हम सुलभम पार्थ, उसके लिए तो उसको मैं बड़ी आसानी से सुलभ हो जाता हूँ। यानी भगवान कह रहे उसको बड़े आसानी से मैं मिल जाता। तो बस यही दो काम हमको ध्यान देना है। वो सुलभ वाला श्लोक जो है आप लोग यदि देखना चाहें तो गीता के 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान ने ऐसा कहा है। तो आप यदि नोट कर लें तो इस हमारे जो स्वाध्याय सत्र के बाद अपनी गीता, मुझे पूरा विश्वास है कि आप में से प्रत्येक लोग गीता का प्रतिदिन स्वाध्याय अवश्य करते होंगे। चाहे 1-2 श्लोक ही करें, एक ही श्लोक करें, 2 श्लोक 5 श्लोक, आधे घंटे 15 मिनट 1 घंटे गीता का स्वाध्याय प्रतिदिन करते रहेंगे। आपको ज्ञान में, भक्ति में, श्रद्धा में, समर्पण में बहुत लाभ होगा। तो अध्याय 8 के 14वें श्लोक में भगवान ने कहा, अनन्य चेता, है ना, उस तरह से श्लोक है।
तस्यामहं सुलभम पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। जो मुझे नित्य निरंतर मेरा भजन चिंतन करता है उसके लिए तो मैं बड़ा सुलभ हूँ। अच्छा, वो सुलभ भी ऐसा नहीं कि आत्मा को जब भगवत प्राप्ति होगी, आपके साथ भगवान की कृपा पूरे दिन भर, सप्ताह में 7 दिन, महीने में 30 दिन सदैव भगवान की कृपा आपका साथ देगी और आपके जीवन में भी, आपके सांसारिक बाधाओं में हर जगह आपको भगवत कृपा से जीवन में भी बड़ी आसानी होगी। तो ये 2-4 बातें थी, लेकिन इसके लिए यही है कि ये जो हमारा साप्ताहिक स्वाध्याय है या जो मंगलवार को और गुरुवार को हम लोग जो साधना सत्र करते हैं, इनमें नियमित रूप से रेगुलर शामिल होना चाहिए, तभी ये सब लाभ होगा। सकाम भक्ति से निष्काम भक्ति में आ जाएंगे, भगवान का चिंतन नित्य निरंतर होने लगेगा और भगवान की कृपा एकदम सुलभ हो जाएगी। ये सब कब होगा? तो जैसा हम लोगों ने सुनाई है, गोस्वामी तुलसीदास जी का एक बड़ा प्रिय चौपाई है। हाँ, जब बहुकाल करिए सत्संगा, हृदय हो ही तब संशय भंगा। तो बहुकाल, दीर्घ काल तक ये हमारा सत्संग स्वाध्याय साधना दीर्घ काल तक, क्या जीवन भर ऐसे ही चलते रहना चाहिए। मनुष्य जीवन हम लोगों को जो मिला है यह बड़ा अनमोल है, बहुत ही अनमोल है। हमको अपने मन को पूरी तरह से सत्संग में, स्वाध्याय में लगाए रहना है। और यदि हम अपनी तरफ से ऐसा संकल्प लेंगे कि हमको सत्संग साधना में प्रतिदिन लगना है, तो आपका संकल्प होते ही गुरुदेव भगवान की कृपा आपको मिलनी, आपकी सहायता गुरुदेव भगवान करने लगेंगे। और बाकी तो जैसा हम लोग पहले से विचार करते आए हैं, हमको आपको ये नहीं सोचना है कि हम लोग परिवार में, घर में रह रहे हैं, हम लोग सांसारिक मनुष्य हैं, ये नहीं सोचना है। आप जहाँ भी रहते हैं उसको यही मान के रहना है कि आप एक जो है साधना आश्रम में रहते, अपने घर को, अपने कमरे को ही आश्रम मान के, और उसमें भगवान की, हो सके तो गुरुदेव भगवान की फोटो और कुछ किताब या कोई मंत्र, कोई श्लोक, कोई भजन, उसका प्रिंट आउट, ये सब अपने उस कमरे में या कोई जो भी जगह हो वहाँ आसपास अवश्य रखें। तो जैसे ही हमारी दृष्टि पड़ती है तो हमें भगवान की सत्संग की याद आती है और दिन भर हमारा चिंतन चलता रहता है।